देखो, आज जो डिज़ीज़ है वो है एमिनोरिया या फिर इसको हैज़ की बंदिश भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसी फ़ीमेल होती हैं जिनके अंदर ये कंडीशन अपेयर होती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो कुछ जो है नेचुरल इसकी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये मेंसेस जो है ये बंद हो जाते हैं, इनकी बंदिश हो जाती है। और दूसरी जो कंडीशन है कि ऐसी फ़ीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं बच्चों को, तो उस दौरान भी ये कंडीशन हो सकती है। और कुछ ऐसी फ़ीमेल जो कि मेनोपॉज़ में चली जाती हैं कि 50 इयर्स के बाद तो नेचुरली तौर पे उनमें मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जिनकी वजह से फ़ीमेल में जो है ये मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। तो अब इसके अगर हम देखें तो दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी अगर हम देखें कि प्राइमरी एमिनोरिया, तो प्राइमरी एमिनोरिया बेसिकली जैसे ही फीमेल जो है ये बात में पहुंचती है, अमूमन जो है आफ्टर 15 उनमें मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनके मेंसेस नहीं आते। आप इसके देखें तो इसकी क्या हो सकती हैं, तो कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जिनके अंदर पिट्यूटरी की प्रॉब्लम होता है, और इसी तरह कुछ फीमेल्स के अंदर जो है जो ऑर्गन्स हैं, जिस तरह यूट्रस हो गई, वेजाइना होगी, और इसी तरह ओवरीज, इनका जो स्ट्रक्चर ये नहीं। तो की वजह ऐसी कंडीशन के अंदर स्टार्ट से आफ्टर 15 ईयर स्टार्ट से जो है उनमें मेंसेस आते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी एम बेसिकली कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें पहले तो स्टार्ट है मेंसेस नॉर्मल हो, लेकिन बाद ये है किसी भी वजह से बंद हो जाते हैं। तो अगर किसी भी फीमेल के अंदर जो है नेचुरली तौर में जो कंडीशन है उसके अलावा 3 महीने लगातार जो है ये मेंसेस ना आए, तो ऐसी फीमेल्स जो केस होता है उसको सेकेंडरी एमिनोरिया कहा जाता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं सेकेंडरी एमिनोरिया की, तो उसके अंदर जो है कुछ फीमेल जो कंट्रासेप्टिव पिल यूज़ करती हैं तो उनके अंदर ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। इसी तरह कुछ मेडिसन्स हैं, मेडिसन्स के यूज़ की वजह से भी ये कंडीशन अपेयर हो सकती है। ऐसी फीमेल्स जिनका वज़न बहुत कम होता है, एनोरेक्सिक होती हैं, तो उन फीमेल के अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है। और कुछ फीमेल जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी ये सेकेंडरी एमिनोरिया की कंडीशन उनमें अपेयर हो सकती है। और इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ओवरीज के अंदर और यूट्रस के अंदर किसी भी तरह का स्कार बन गया है, तो इसकी वजह से भी ये उन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी एमिनोरिया हो सकता है। और इसी तरह यूट्रस के अंदर ट्यूमर बन गई है, तो ट्यूमर के बनने की वजह से भी ये कंडीशन जो है उन फीमेल के अंदर अपेयर हो सकती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस आ रही होती हैं। ऐसी कंडीशन है जिस के दौर की वजह से फ़ीमेल के अंदर एमिनोरिया की कंडीशन अपेयर हो सकती है। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसन है जो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक दे के हम ये एमिनोरिया की जो और डिज़ीज़ उनके अंदर अपेयर हो रही होती है उसको क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास है मेडिसन, वो है पल्सटीला। पल्सटीला मेडिसन को अगर हम देखें तो ऐसी फीमेल्स के जिनके अंदर कि जैसे ही वो बलूगत में पहुंची तो उसके बाद से ये उनके अंदर प्रॉब्लम हो कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो अक्सर मिस होते हैं, कि एक मंथ जो है वो मेंसेस स्टार्ट हो गया, दूसरे मंथ तीसरे मंथ वो फिर डिसअपेयर हो जाते हैं, नहीं आते। फिर उसके बाद जो है वो किसी मंथ मेंसेस आ जाते हैं, किसी महीने अगर ना आ रहे हों, तो ऐसी फीमेल्स के अंदर हम उनको पल्सटीला देते हैं। दूसरा इनके अंदर जो है कि ड्यूरिंग एमिनोरिया निपल से मिल्क डिस्चार्ज हो रहा होगा, और ड्यूरिंग एमिनोरिया के जो पीरियड्स होता है उसमें फेस के ऊपर एक्नी बन जाते हैं,
और ऐसी फीमेल जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी मौजूद हो, तो ये पाल्स्टीला की पेशेंट होती हैं। पाल्स्टीला मेडिसिन देने से ये इनके अंदर एमिनोरिया की कंडीशन को करेक्ट किया जा सकता है। सेकंड वन है सीपिया मेडिसिन है। तो सीपिया मेडिसिन के अंदर भी एमिनोरिया की कंडीशन पाई जाती है। तो ये ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर जो जब आप इनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो बताते हैं कि 1 साल के अंदर 2 या 3 मरतबा जो इनको मेंसेस आते हैं, उसके बाद जो ये मेंसेस नहीं आते बाकी मंथ्स के अंदर, तो उन फीमेल्स को सीपिया मेडिसिन दी जा सकती है। और इन फीमेल्स के अंदर जो है एब्डोमेन के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, लोअर एब्डोमेन, वहाँ पे शदीद दर्द होता है, तो ऐसी फीमेल को सीपिया मेडिसिन देके क्योर किया जा सकता है। फिर उसके बाद है नेट्राम्योर है। नेट्राम्योर्स के अंदर जो है ऐसी फीमेल जिनके अंदर एमिनोरिया हो, एमिनोरिया के साथ ही उनकी ओवरीज के अंदर शदीद दर्द होता है, साथ ही निपल से मिल्की डिस्चार्ज होगा, और इनके जो पीरियड्स होते हैं काफ़ी देर बाद आते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स के अंदर ऐसी फीमेल जिनके अंदर मेंसेस सप्रेस हों, मेंसेस ना आ रहे हों, तो उन फीमेल्स के अंदर ये ग्रेफाइट मेडिसिन दी जाती है। और इसके साथ जो सिम्टम्स होते हैं को सप्रेशन की वजह से, मेंसेस के सप्रेशन की वजह से उनके बाजू और जो टांगें होती हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, हैवीपन उनमें फील होता है। फिर उसके बाद है कोनियम है मेडिसिन। इसके अंदर भी जो है एमिनोरिया की कंडीशन होगी, और एमिनोरिया के साथ ही फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है वहाँ पे स्वेलिंग होती है, और पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल रेड कलर के पिंपल्स वहाँ पूरी बॉडी के ऊपर बने हुए होते हैं, और साथ ही वेजाइनल ईचिंग की कंडीशन भी इन फीमेल्स के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद है ओलियम। ओलियम मेडिसिन जो है इसके अंदर भी एमिनोरिया की कंडीशन होती है, साथ ही जो ओवरीज में सवेयर पेन होगा, और ऐसी फीमेल्स, ये जो ओलियम की जो फीमेल्स होती हैं इनके फेस के ऊपर हेयर्स आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद है इग्निशिया। इग्निशिया मेडिसिन को हम देखें तो ऐसी फीमेल जिनके अंदर एमिनोरिया किसी भी सदमे की वजह से, ग्रीफ हो गया, डिप्रेशन में चली गई, तो इन कंडीशन के बाद ही अगर उनमें एमिनोरिया की कंडीशन आ रही होती है, और ऐसी फीमेल्स के अंदर अगर वीपिंग टेंडेंसी पाई जाए कि उनका मूड जो है वो रोने का होता है, कोई भी थोड़ा सा भी इमोशनल बात करें, थोड़ी सी भी ये एक्साइटेड हों तो ये रोने लग जाती हैं, तो ऐसी फीमेल्स को इग्निशिया दे के हम एमिनोरिया की कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। और भी मेडिसन है जो इसमें एमिनोरिया के केस के अंदर दी जा सकती हैं।